साल बीत गए पर वक्त रुक सा गया है उसके लिए। जिसने खुद अपनी दुनिया को बर्बाद कर दिया था वो आज भी उसी घर में रहता है, पर घर अब घर नहीं, एक सोना महल बन चुका है। सिर्फ खाली दीवारें रह गई है, उन खाली दीवारों में सिर्फ उसकी हंसी गूंजती है। कभी जिसकी हंसी से सुबह होती थी, आज उसी की यादों से रात भी जलती है। उसने सोचा तो दर्द देना उसकी आदत है, पर अब वो समझा कि दर्द सहना उसके लिए एक सजा बन चुकी है। क्योंकि चली तो गई पर अपना सब कुछ ले गई अपने साथ, और वही बस उसकी गलतियों के साथ रह गया। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी दो दिलों की, एक इंसान के टूटने की और रिग्रेट की बन चुकी है। पिछले कुछ दिनों से हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा घट गई है और इसी वजह से हमसे कोई डील नहीं करना चाहता, और सेंसेक्स और निफ्टी के हिसाब से हमारे शेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट नजर आई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे कोई भी हमारी कंपनी से डील नहीं करना चाहेगा, और इससे हमारे जो आने वाले न्यू प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसका सोल्यूशन क्या है? हमें हमारी क्वालिटी और भी ज़्यादा बेहतर करनी पड़ेगी। और भाई मैं आपसे कहना ही भूल गया, आज आपकी मीटिंग फिक्स की गई है मिस्टर ली के साथ। आईना मैं संभाल लूँगा, बस तुम एक बार हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग चेक करो और उनकी क्वालिटी को और भी ज़्यादा बेहतर बनवाओ। वी अंदर आ जाओ ना। हाँ आइए ना। जिमिन आ रही है बेटा। हाँ तो आने दीजिए, तो उससे मिलकर चले जाओ। आपकी बेटी है तो आपसे मिलकर जाएगी ना, मुझसे क्या काम है उससे। आपसे आकर मिले और चली जाए, मुझे क्या लेना देना है। मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। सच में जिमिन आ रही है? हाँ जाने वाले हैं वो दोनों। थैंक गॉड, कितने दिनों बाद। मुझे तो लगा था कि अभी कभी आएगी ही नहीं उस दिन के बाद। वैसे मम्मी को मैंने वीडियो कॉल पर देखा था, अभी काफी ज्यादा बड़ी हो गई होगी ना वो। हाँ बड़ी तो हो गई है, पूरे 1 साल की। ये बिल्कुल तुम कर गई है जिमिन। इसे पूरा बिगाड़ रहे हो आप। हाँ तो पापा की परी है मेरी बेटी। वैसे कुकी का बच्चा भी तो 1 साल का हो गया होगा ना अभी। जिमिन मैं बस ऐसे, मैं जब भी मिनी को देखती हूँ तब मुझे कुकी की याद आती है, क्योंकि तुम्हें पता है ना मेरी वजह से इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और मैं अगर भैया को बता देती तो आज ये दिन नहीं आता। क्योंकि भैया के साथ होती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है जिमिन। और वैसे भी तो स्टार्टिंग से ही किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था, तो तुम तो अपने भाई का बिहेवियर जानती हो ना, इसी वजह से बस जहाँ भी हो खुश हो वो और उसका बेबी। छोटे शैतान उठ गए आप। अरे अरे चुप हो जाओ, शांत शांत। अब पता है मुझे, जब तक आप अपने पापा की फोटो नहीं देखोगे शांत नहीं होगे। पापा किधर है पापा? ये देखो आपके पापा। बोलो पा पा, बोलो पा। छोटे शैतान बोलो पा पा। अभी चलो नहाने चलते हैं, ठीक है? अभी हम नहाएंगे। मेरा सुंदर सुंदर बेटा। लगता है किसी का कॉल आ रहा है, अभी आप अच्छे से बैठो, ठीक है? फिर मम्मा आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, ठीक है? शांति से बैठो। पता नहीं किसका कॉल आ गया। छोटे शैतान कहाँ हो आप? कहाँ चले गए?
बेटा कहाँ पर हो आप? देखो मम्मा परेशान हो रही है। अरे ऐसे फर क्यों खेल रहे हो? ऐसे पूरी बॉडी गंदी हो गई ना, आपके पैर भी गंदे हो गए। चलो फिर से धोना पड़ेगा। क्यों करते हो आप? शांति से बैठो, कहा ना आपको। ओके अभी आप अच्छे से तैयार हो गए ना? अभी मम्मा अपने काम पर जाएगी, ठीक है? और आज मम्मा आपको साथ में ले जाएगी। आज मम्मा आपको आपके दीदी के पास छोड़कर जाएगी, जो आपको रोज संभालती है ना, उनके पास। क्योंकि ना आप ना मम्मा को बहुत ज्यादा परेशान करते हो, फिर मम्मा काम नहीं कर पाते, इसीलिए मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी, ठीक है? आना मेरा बच्चा, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी। ओके रो मत ना छोटे शैतान। अच्छा आपको मम्मा के साथ जाना है? आप मम्मा को बहुत ज्यादा परेशान करते हो ना। अच्छा ठीक है, तो मम्मा आपको अपने साथ ले जाएगी, ठीक है? पर आप मम्मा को परेशान मत करो, ठीक है? और अगर हम इस तरीके से काम करेंगे ना, तो जल्दी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाएगी और हमारा ब्रांड भी वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। और इस बार हमें हमारे किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी कम नहीं होने देनी है। एक्सक्यूज मी, आप सब लोगों का ध्यान कहाँ पर है? मैं इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक एनालाइज करके आप सभी को समझा रहा हूँ और आप सब लोगों का ध्यान कहीं और है। मतलब कि यहाँ पर टाइम पास चल रहा है क्या? आप सब लोग कंपनी क्यों आते हैं? आप सब लोगों की इस लापरवाही की वजह से आज हमारी कंपनी पूरी लॉस में चली गई है। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? जो ब्रांड एक समय पर टॉप 10 में से नंबर 1 पर आता था, आज वो सभी ब्रांड में से सबसे नीचे हो गया है। क्यों हो गया इसका रीजन पता है आप सब लोगों को? आप सब लोगों की इसी गैर जिम्मेदाराना आदत की वजह से। मैं आप सब लोगों को ये सब कुछ अपने मैनेजर की जगह खुद समझा रहा हूँ और आप सब लोग एक ध्यान देने की जगह फोन में देख रहे। शांत हो जाइए भाई, वो सब लोग फोन में नहीं देख रहे, बस आप जो डेटा उनको समझा रहे हैं वही देख रहे हैं। शांत हो जाइए। ओके सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। और प्लीज इस समय में कुछ नया करना है। मैं आप सब लोगों को डांट नहीं रहा हूँ, ये बस मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सभी लोगों को समझाऊं कि हमारी कंपनी को फिर से टॉप पर कैसे लाया जाए, हमारे ब्रांड को फिर से नंबर 1 कैसे बनाया जाए। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। और रही बात सारे मार्केटिंग की, तो जो तुम सारे प्रोडक्शन को देखोगे, लेबलिंग मिस्टर रू देखेंगे और पैकेजिंग सिया देख लेगी। ओके Anything more, sir? No. Hi. तुम यहाँ पर? स्टडी कंप्लीट होगी तुम्हारी? इतनी जल्दी आ गए आज? हाँ बस सोचा आपकी हेल्प कर दूं। वैसे 6 बज चुके हैं, अभी तक आपने कैफे बंद नहीं किया। बस कुछ दिनों के लिए ओवर टाइम कर रही हूँ। वैसे मामा जी का क्या हाल है? उनके पास से आ रहा हूँ मैं, अरेस्ट कर रहे हो। कहते थे आपको कोई हेल्प चाहिए? मैं बस अभी 6 तो बज चुके हैं, आज जल्दी बंद कर दूंगी शॉप। मैं सोच रही हूँ कि मैं कल से ओवर टाइम करूँ, कैसा रहेगा? हाँ ये भी ठीक रहेगा। कल से मैं भी आया करूँगा आपकी हेल्प करने। नहीं तुम वो सब में पढ़ाई पर फोकस करो और मामा जी तो आए। हाँ वो तो है। वैसे कहाँ है हमारा छोटा शैतान बेकुक? वो सो रहा है, मैंने उसे सुला दिया, मुझे परेशान कर रहा था। उसे उठाना मत। नहीं उठाऊंगा, जब उठ जाएगा तो खेल लेंगे। हाँ वैसे तुम आ रहे हो क्या हमारे घर पर आज? आज मैं आपके घर पर रुकूंगा क्योंकि कॉलेज पास होता है वहाँ से, तो इसलिए। ठीक है तो अभी मैं शॉप बंद कर रही हूँ, आ जाओ तुम भी। जब अब तक नहीं आया घर पे, इतनी रात हो गई है। वापस ऑफिस को कुछ काम कर रहे हैं, आ जाएंगे वो भी। मैंने को नहीं देखा है साथ में। नहीं वो अपनी दादी के पास रुक गई। अरे लेकर आती ना, उससे मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था उसके साथ खेलने के लिए। नेक्स्ट टाइम जरूर लेकर आएंगे साले सांप। वैसे वी भाई रोज घर पर जल्दी नहीं आते क्या? मतलब कुकी को गए हुए लगभग 2 साल हो गए हैं और अब वी भाई में कुछ बदलाव आया है या फिर वो बहुत ज्यादा बदल गया है। हम उसके सामने कुकी का नाम नहीं लेते। मतलब जब भी कुकी का जिक्र होता है वो एकदम चुप हो जाता है। वो बहुत रिग्रेट करता है उस बात के लिए। आज भी रिग्रेट करता है। कुकी नहीं मिली, हमने बहुत ढूंढा उससे पर वो नहीं मिली। मैंने मोन से भी पूछा, मोन को पता है कि वो कहाँ है पर वो बता नहीं रही है।
हुआ है उसे बताने के लिए। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना जिमिन? नहीं, सच में सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं बता देती आप सब लोगों को तो प्लीज बेटा, तुम रिग्रेट क्यों कर रहे हो? तुम रिग्रेट मत करो, सब कुछ वी की वजह से हुआ है। अगर वो सब कुछ संभाल लेता, अगर वो तो हम तो कुछ नहीं कर सकते इस मैटर में। लगता है वी भाई आ गए। मैं सुबह बात कर लूंगी उनसे, जाने दीजिए उन्हें। मामा मामा, इनवो मामा। कुकी दी। हाँ, ये ना मामा बोलता है, ना मामा बोलता है, तो फिर ये बोलता क्या है? वो सिर्फ पा बोलता है, पा, है ना? मामा मामा बोलो मामा, इनवो मामा। क्या देख रही हो ऐसे तुम? चली गई ना मुझे छोड़कर? बटन्स लगाने नहीं आओगे मेरे? मुझे लगाना पड़ रहा है। क्यों चली गई मुझे छोड़कर? एक बार कह देती ना मुझे। हाँ? मुखड़े को तुम्हारे I'm sorry कुकी, I miss you. I miss you so much. मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। मैं सॉरी कहना चाहता हूँ तुमसे। कहाँ हो तुम? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें? कहाँ चले गए हो तुम? पूरे 2 साल हो गए, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही क्या? कहाँ चले गए तुम? बहकी मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। पर अगर मैं न्यूयॉर्क चले जाऊंगा तो कोरिया का बिजनेस कौन संभालेगा? मुझे यहाँ भी देखना पड़ता है। डोंट वरी, कोरिया में जॉब है और मैं जॉब को न्यूयॉर्क इसलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि उसे नहीं पता है कि कौन है मिस्टर विंसेंजो। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो कौन है। न्यूयॉर्क के टॉप बिजनेसमैन है। अगर उनके साथ हमारी डील पक्की हो जाती है तो हमें ही फायदा होगा। ओके, कब जाना? आज शाम के फ्लाइट से। ठीक है, तो फिर मैं पैकिंग शुरू करता हूँ। पहुंच गया हूँ मैं। अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है तो एक होटल में ठहरा हूँ। सुबह मिस्टर विंसेंजो से मिलते ही वापस आ जाऊंगा। क्या कहा उसने? कह रहा है कि सुबह मीटिंग करते ही वापस आ जाएगा। मैंने सोचा था कि 2-3 दिन रहेगा तो उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा। जिमिन से बात नहीं करता वो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं सोच रही थी कि हम उसकी दूसरी शादी करवा दें। और कितने दिन रहेगा वो? पहले तो संभाले नहीं गए उससे, अगर दूसरी करवाएंगे तो क्या ही करेगा वो? पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। मेरी गलती है, मैंने उसे भेजा था लंदन पढ़ने के लिए और उसके दोस्त का हाल देखकर उसके माइंड पर इफेक्ट पड़ा है। इसी वजह से वो ऐसा हो गया है। अब कुछ नहीं कर सकते हम, उसे खुद ही खुद को संभालना होगा। मुझे लगा कि आप अपनी कंपनी या फिर किसी बड़े रेस्टोरेंट में मीटिंग रखवाएंगे, पर आपने एक छोटे से कैफे में मीटिंग रखवाई। आई लाइक इट। आप इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी डाउन टू अर्थ रहते हैं। सो मेरा आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद ये नहीं कि मैं कितना डाउन टू अर्थ हूँ या फिर ये दिखाने के लिए। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूँ कि हम हमारे ब्रांड के प्रमोशन कैसे करवाते हैं। प्रमोशन? मेरा मतलब ये है कि जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट पर अपने पैसे खर्च करती है, वहाँ पर मेरी कंपनी इन्हीं छोटे छोटे शॉप्स के जरिए अपने ब्रांड को प्रमोट करवाती है।
मतलब मेरे को समझा नहीं, इन छोटे छोटे शॉप्स के जरिए अपने ब्रांड का प्रमोशन, मतलब आई मीन टू से कि अगर हमें हमारे ब्रांड्स को लोकल एरिया तक ले जाना होता है तो हम इन्हीं छोटे छोटे शॉप्स की मदद लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मॉल्स में लोकल एरिया के लोग नहीं जाते हैं, वो उन्हें परस्यू नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से आई होप कि आप समझ पाए होंगे। जैसे कॉफी या टी, कुकी, आपने कुछ कहा? आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। कुकी, क्या हुआ आपको? कुछ अर्जेंट है क्या? मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। आई हैव टू गो। कुकी वी को देख लेती है, इसलिए वो हड़बड़ी में कैफे के बाहर निकल आती है। कुकी रुको, मेरी बात सुनो। कुकी, कुकी रुको। मिस्टर किम, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? कुकी, मैं तुम्हारा हॉबी में तुम मुझे मिस्टर किम क्यों बुला रही हो? देखिए मिस्टर किम, तुम मुझे मिस्टर किम क्यों बुला रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो जैसे तुम मुझे नहीं जानती हो? मैं जानती हूँ आपको मिस्टर किम, आप कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। आपको मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा है। आप पीछा क्यों कर रहे हैं मेरा? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे हॉबी सुनना है तुम्हारे मुँह से। तुम ऐसा मत करो प्लीज। मैं आपको हॉबी क्यों बुलाऊंगी? पर मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। हस्बैंड क्या दिया आपने मुझे? कोई हस्बैंड की जिम्मेदारी पूरी की है आज तक आपने? कभी वो रिस्पेक्ट, कभी वो प्यार दिया है मुझे? क्या किया आपने? शक किया मुझ पर, मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझे बांध कर रखा, मुझ पर शक किया, यहाँ तक कि आपने ये तक कह दिया कि वो बच्चा आपका नहीं था। आई नो, क्योंकि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, मैंने तुम्हें कभी वो रिस्पेक्ट नहीं दी। मैं आई नो, बट अब मुझे पता चल गया कि वो हमारा बेबी था, हम दोनों का। और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना? क्या फायदा है इस प्यार का? ये सब एक तरफा है। प्यार तो मैं आपसे बहुत पहले से करती थी, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब से। पर क्या मिला मुझे? सिर्फ पेन, टॉर्चर और शक के अलावा कुछ नहीं मिला मुझे। बाय द वे, अब तो आप खुश होंगे ना? मैं नहीं हूँ आपकी लाइफ में। अब आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है कि आपकी वाइफ कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्या? आपको कोई टेंशन नहीं है अभी, है ना? आप खुश होंगे ना अभी? मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। इन सारी बातों का अब कोई फायदा नहीं है वैसे। आप यहाँ पर किसी काम से आए थे लगता है। आप जाइए, आपका वेट कर रहे हैं वो जो भी आए थे आपके साथ। एक मिनट, क्या हुआ? क्यों रुक गई तुम? वो एक्चुअली बेबी रो रहा है, मुझे जाना है। आई एम सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा हक है मुझ पर। मुझे जाना है एक्चुअली, आई एम सॉरी। मैंने बेबी को भी नहीं देखा है। मेरा बेबी है, हमारा बेबी। नेक्स्ट डे से वी कुकी को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, जो कि आपने सीजन 1 में देखा ही होगा कि वी ने कुकी के साथ क्या किया था, उसे कितना टॉर्चर और पेन दिया था। सो इसी वजह से कुकी उसके साथ वापस जाने के लिए नहीं मानती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो वापस जाएगी तो फिर से वही होगा, फिर से वी उसको टॉर्चर करेगा, उसके साथ खुश नहीं रहेगा। इसलिए अब तक वी ने वी को भी नहीं देखा था, और अब कुकी वी को भी कैफे में नहीं लेकर आ रही थी। तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? देखिए, आप वापस चले जाइए, मैं नहीं आऊँगी आपके साथ वापस, क्योंकि पूरा एक वीक हो गया मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है मुझे माफ़ कर पाना, पर 2 साल हो गए, अब इससे ज़्यादा और
क्या इससे ज्यादा और क्या सजा दोगी तुम मुझे? मैंने अब तक मेरे बेबी को नहीं देखा है, तुम क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? है बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। देखिए मुझे कोई जवाब नहीं देना है, आप चले जाइए प्लीज। दिन कुकी वहाँ से चली जाती है। ये हाय जीजू, इतने दिनों बाद। यू आर इन वो राइट? हाँ सही पहचाना आपने, शादी में मिले थे हम दोनों। क्या हुआ, दीदी को मनाने आए हो आप? नहीं मानेगी वो, उन्होंने बहुत कुछ झेला है इन 2 सालों में। तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पर रहती हैं? एक ही शर्त पे। कौन सी शर्त? एक ही आप उन्हें मना लोगे और ले जाओगे अपने साथ वापस? प्रॉमिस? यस आई प्रॉमिस कि मैं उसे मना कर अपने साथ वापस ले जाऊंगा। बस तुम मुझे एड्रेस दे दो उसका। मेरा बेबी, मामा वेट कर रही थी आपको। मेरा बच्चा सो जाना, अच्छे बच्चे की दवा दे क्या? कुकी दे। हाँ बोलो ना इनको। मैंने कैफे में देखा कि जीजू आए थे, फिर आपने उन्हें घर पर क्यों नहीं बुलाया? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी लाइफ में फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, इसलिए। बाय द वे हमारे घर के बाहर एक कार खड़ी है, शायद से जीजू आए हैं। क्या मैं अंदर बुला लूँ उन्हें? उन्हें एड्रेस कैसे मिला? मैंने दिया है। इन्वो बाद में डांट लीजिएगा दीदी, पहले जीजू को अंदर बुलाइए। वैसे न्यूयॉर्क में इतनी ज्यादा ठंड है, वो जमकर बर्फ का गोला बन जाएंगे। पर इनको तुमने देखिए दीदी, आप कब तक अकेली रहेंगी? आप माफ कर दीजिए उन्हें। और मैंने उनकी आंखों में रिग्रेट देखा है, एक बार मौका तो दीजिए उन्हें। तेरे संग हंसना मैं, तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं, तुझ में ही। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं बेबी से मिलने आया हूँ, मुझे बस देखने दो उसे। पर आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था प्लीज, क्योंकि मुझे बस देखने दो उसे। ठीक है आप आ जाइए अंदर। दिन कुकी दी को अंदर ले जाती है। कितना बड़ा हो गया? इसका नाम क्या रखा है तुमने? वीकुक। वीकुक, ये कैसा नाम है? आपका वी और मेरे कुकी का कुक, वीकुक। अच्छा नाम है वैसे। इन्वो बोले ना जीजू, क्या तुम आज के दिन वीकुक को संभाल लोगे? क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वीकुक को संभाल लोगे मतलब मैं यही रहूँगा आज के दिन? ये आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ पर अब वापस नहीं जाने वाले? इतनी रात को कहाँ जाऊँगा मैं? पर यहाँ पर 2 ही कमरे हैं, इसलिए तो इन्वो को कहा कि वो वीकुक को संभाले। पर फिर धीरे नहीं दीजिए ना उन्हें यहाँ पर। कहाँ पर जाएंगे इतनी रात को वो? ठीक है पर बेबी को तुम क्यों रखोगे? वो रोएगा रात में, उसे रहने दो मेरे पास। नहीं दी, वीकुक मेरे पास नहीं रहता, रहने दीजिए उसे मेरे साथ। वैसे जीजू इतने दिन बाद आए हैं, आप उनसे बातें कर रही हैं? हाँ इनको ले जाओ तुम वीकुक को। है ना बच्चा, जाओगे ना इनको मामा के साथ? सुनिए ये भूखा है। इनको तुम थोड़ी देर बाद आकर इसे ले जाना। अब तुम इसे वेट कर रहा होगी। हाँ अब बाहर जाइए। क्या मेरे सामने? नहीं अब बाहर जाइए, अब बाहर जाइए। I'm her husband, don't be shy. But it's okay, मुझे देखना है।
ही जाता है। आप यहाँ पर क्यों आए थे? कंपनी को लेकर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए। क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्यार से बात नहीं की, हमेशा तुमसे रूडली बिहेव किया मैंने, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और उन सब के पीछे एक रीजन था। प्लीज डोंट क्राई, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, माफ नहीं करूंगी मैं आपको इतनी जल्दी। पता है कितनी प्रॉब्लम्स आएगी मेरी लाइफ में, क्या क्या झेलना पड़ा मुझे। डोंट क्राई प्लीज। आई नो तुमने क्या क्या फेस किया होगा, मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। मुझे नहीं लगा था कि तुम न्यूयॉर्क सिटी में होगी ऐसे। और हमने तुम्हारे मामा जी से भी कांटेक्ट किया था, उन्होंने तो नहीं बताया। मैंने मना किया था उन्हें बताने के लिए। इतना गुस्सा मुझसे, गुस्सा नहीं हूँ मैं आपसे, और कभी हो भी नहीं सकती। मैं तंग आ गई थी उस लाइफ से, आपने कभी मेरा यकीन नहीं किया। आई नो, पर मैं सच में वैसा नहीं हूँ। उसके पीछे कुछ रीजंस है, क्योंकि मुझे माफ कर दो, क्योंकि आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तुम नहीं कर पाओगे मुझे। पर प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो कोरिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपने शादी के पहले दिन से मेरे साथ फोर्स किया, आपने कभी मुझे प्यार नहीं किया। आप हमेशा मुझसे रूडली बात करते थे, कभी भी प्यार से बात नहीं किया आपने, और यहाँ तक कि आपने शक भी किया मुझ पर। आई नो, पर मैं आपके साथ नहीं आऊँगी वापस। प्लीज़ ऐसा मत बोलो, क्योंकि पूरे 2 साल हो गए हैं और मैं शर्मिंदा हूँ इस बात को लेकर। मैंने हाथ उठाया तुम पर, तुम्हें बांध कर रखा हूँ मैं। आई नो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, पर उस टाइम पर मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी। तुम प्लीज़ देखिए, आप इतने सालों बाद यहाँ पर आए हैं तो बेबी से मिल लीजिए और चले जाइए वापस। मैं वापस नहीं आऊँगी आपके साथ अभी। ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, राइट? मिस्टर किम, आप मुझे हैप्पी सुनना है तुम्हारे मुँह से। देखिए, आप शांति से रहिए। कैसे रहूँ मैं शांति से? पूरे 2 साल हो गए मैंने देखा नहीं है तुम्हें, बहुत ज़्यादा मिस किया है मैंने तुम्हें। तुम लव यू कुकी। सच कह रहे हैं आप? हाँ कुकी, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे मुझे छोड़कर जाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि तुम कितनी ज़्यादा स्पेशल थी मेरे लिए, कितनी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। प्लीज डोंट क्राई। मैं तुम्हें प्यार नहीं दूंगा, मैं सिर्फ प्यार करूंगा तुमसे। दिल विच लखां ने गल्लां, मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 कल्ला। तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना चाहूं सोहणीए, रात तू सताउणीए, खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों, चल मेरे नाल। चल खेले वाला तुरदी पाके उच्ची हील नी तू मोर नी दिता। चल खेले वाला
तुम अभी भी शर्मा रही हो मुझसे और जो हमें कोरिया वापस जाना है, बट मैं प्लीज ना मत कहना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे। दिन वी के बहुत ज्यादा मनाने के बाद कुकी कोरिया जाने के लिए मान जाती है। पापा के साथ घर पर चलोगे आप? बरसा देश का स्याहिया। मॉम, डैड, कुकी, मम्मी, तुम कहाँ चली गई थी बेटा? हमने कितना ढूंढा तुम्हें। अच्छा बेबी, आपका पोता कितना बड़ा हो गया। ये क्या नाम रखा है इसका? विकुक, कुकी, चिमन, तुम तेरा बेबी साथ में लेकर आई मुझसे। मुझे माफ कर दे यार, मेरी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई तेरे और भाई के बीच में। आई एम सॉरी मैम। बेटा तुम रेस्ट करो अपने रूम में जाकर। फाइनली कितने दिनों बाद वापस आई हूँ। कुकी, मामा आप थोड़ी देर के लिए बेबी को संभालेंगे? हाँ बेटा, पर क्या हुआ? प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बेबी को संभालिए, मुझे कुकी को कहीं पर लेकर जाना है। ठीक है बेटा, लाओ दे दो मुझे बेबी को। ऐसे भी कितने दिनों से नहीं खिलाया है इसे, है ना मेरा बच्चा? दिन भी कुकी को मेंटल हॉस्पिटल लेकर आता है, यहाँ पर इसके दोस्त को रखा गया था। अब मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हूँ? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो वजह जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। कौन सी वजह? छोड़ो, मुझे उसके पास जाना है। तुम लोगों ने बांध के क्यों रखा है? छोड़ो। ये कौन है? यही है वो मेरा दोस्त जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया। पर इसकी वाइफ ने इसे क्यों छोड़ दिया? देखो क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ। मेरा मतलब यह है कि मैं कोरिया से हूँ, बट मैं यहाँ पर नहीं रहा हूँ। मैं जब मेरी एज 5 साल की थी तभी से मैं लंदन में पला पड़ा हूँ और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। When I was 27 year old तभी इसकी शादी हो गई थी, यानी कि आज से 5 साल पहले। ये और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश थे साथ में, पर इसे नहीं पता था कि इसकी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। एक दिन हम इसकी बर्थडे पार्टी में गए थे, वहाँ पर इसकी वाइफ नहीं आई थी और जब ये घर वापस गया तब इसने उसकी वाइफ को किसी और के साथ देखा। इसने नहीं, हम सब ने देखा। इसकी वाइफ ने उस पर चीट किया और उसे छोड़कर चली गई। ये बहुत ज़्यादा प्यार करता था उससे। और यही नहीं, इसकी वाइफ ने जिसके लिए इसे छोड़ा उस लड़की को भी छोड़ चुकी है। इसकी ऐसी हालत देखकर हम डर गए थे और इसी वजह से आपने, हाँ यही वजह थी तुम्हारे साथ मेरा ऐसा बिहेव करने की और मेरा इतना स्ट्रिक्टली तुम्हें ट्रीट करना। मैंने लंदन में ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ देखी है जो सिर्फ पैसों के लिए। और दिन में जब कोरिया आया तब मॉम डैड ने मुझे शादी के लिए फोर्स किया। मुझे लगा कि तुम भी वैसी होगी, पर I'm sorry. तुम प्लीज मत रो क्योंकि आई नो मेरी गलती है। मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ? मेरा माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया था कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा था किसी पर भी। समझाता, थोड़ी देर
आज वो घर पर वापस आ जाते हैं। कहाँ पर गए थे तुम दोनों? बस कुछ नहीं, बहुत दिनों बाद मिले हैं तो मैंने सोचा ऐसे थोड़ा सा घुमा लाऊं। वैसे फिर मैं कंपनी जा रहा हूँ। बेटा इतनी देर हो गई, कल चले जाओ ना। नहीं मॉम, कुछ अर्जेंट है क्योंकि जी मैं शाम को आता हूँ वापस। तुम ख्याल रखना अपना जी। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया यार तुझे। मुझे लगा कि अब तक कभी वापस नहीं आएगी। मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी। और तूने कभी बताया नहीं कि भाई तेरे साथ ऐसा बिहेव करते, मतलब तुझे मारते थे एंड वो सब कुछ। इट्स ओके, हस्बैंड है वो मेरे, पागल है तू। बाय द वे, गुड नाइट। गुड नाइट। क्योंकि जी तुम नीचे क्यों सोई हुई हो? ऊपर चलो जी, ऊपर चलो। तन्वी कुकी को ऊपर लेकर जाता है। नीचे क्यों सोई थी तुम? वो एक्चुअली मैं भूल गई थी, मुझे आदत तो। प्लीज कुकी कि तुमने अब तक मुझे माफ नहीं किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कर दो प्लीज। तुमसे प्यार से बात नहीं की, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, पर मैं अब सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, बहुत सारा प्यार। I love you कुकी। I love you too हबी। तुम छुप छुप के हमारी बातें सुन रहे हो? बहुत शरारती हो गए हो आप। वैसे तुम्हें भाई चाहिए या बहन? ये कैसी बात कर रहे हो? पूछना पड़ेगा ना उससे। ऐसे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना, भाई या फिर बहन। क्या चाहिए आपको? मैं सब फिट करवा देती हूँ। सोचा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी हो जाओगी। बेबी को अकेले पाल लोगी। I'm proud of you। कुकी को घर पर वापस आए कुछ महीने हो गए और उसने वी को माफ कर दिया। एक्चुअली वो वी से कभी नाराज हुई ही नहीं थी। उसे पता था कि कोई बात है जिसकी वजह से वी उससे नाराज रहता है, और वो और वी उस बारे में कभी बात भी नहीं करते, कभी जिक्र भी नहीं करते। सब कुछ बन गया ना? जी मम्मी, बस हो ही गया। मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी? नहीं, बस हो ही गया। क्या हुआ कुकी? कुछ नहीं मम्मी, बस उल्टी सा हो रहा है। उल्टी सा हो रहा है? देन जिन डॉक्टर को घर पर बुलाती है। कांग्रेचुलेशंस, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। कुकी कांग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू मम्मी। जल्दी घर पर आ। जी फिर बताइए तो क्या हुआ है? मैंने कहा ना जल्दी घर पर आ। कुकी क्या हो गया? मम्मी ने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया तुम्हें? ये सब कुछ तेरी गलती है भी। मुझे नहीं लगा था कि तू ये सब कुछ करेगा। तेरा छोटा सा बच्चा है और तूने कुकी के साथ, तू ना उससे दूर रहना अब।
ये सब कुछ तेरी गलती है। पर हुआ क्या है? उसे अभी हाथ मत लगाना, ठीक है? पर हुआ क्या है मम्मी? भाई आपने फिर से मुझे चाचा बना दिया है। क्या चाचा बना दिया मतलब? एक सेकेंड, क्योंकि तुम जी I love you so much क्योंकि तुम I can explain, मैं कह नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। Congratulations बेटा। Thank you मम्मी। हाँ, अब तुम्हें कोई लाड नहीं करेगा क्योंकि अब तुम्हारा भाई या बहन आ जाएगा ना। ऐसा नहीं है, सबसे लाडला तो यही रहेगा मेरा पोता, है ना बच्चा? मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी पार्टी रखवा लें। अभी नहीं, कुछ महीने हो जाने दो, फिर उसके बाद रखते हैं पार्टी। तुम्हें कुछ खाना है? कुछ खट्टा मीठा, इमली, अचार या फिर बाहर घूमने जाना है? तुम्हें मूवी देखनी है, शॉपिंग करनी है? क्या करना है तुम्हें? क्या करने का मन हो रहा है तुम्हारा? I don't believe कि आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो बेबी को लेकर। पिछली बार तो नहीं रख पाया, पर इस बार मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। I love you क्योंकि मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। I love you so much। I love you too, अभी।